मॉर्निंग स्टूडेंट, द्रोण प्रेप पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएम के आदेश अनुसार हमारा विद्यालय स्थगित है और आपके समक्ष हम ऑनलाइन क्लासेस के रूप में आपके बीच हम आए हुए हैं और हमारा क्लास डिस्टर्ब ना हो इस आवेज में हम लोग आगे क्लासेस को बढ़ाएंगे। और हम जैसे आपके क्लास में ये क्लासेस क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 के लिए है और आज हम 10 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि टेंस अर्थात काल हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। आखिर टेंस होता क्या है और इसको हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें डेफिनेशन का टेंस का, तो डेफिनेशंस के तौर पे हम जानते हैं टेंस इज द स्टडी ऑफ द forms of the verbs। बच्चे आप लोग अपना नोट्स बुक को खोल लें और अपना एक नोट्स की तरह बनाते जाएं। जैसा कि हम क्लास ऑफलाइन में लेते हैं वैसे भी हम ऑनलाइन में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे सारे टर्म्स को एक पूरी तरह से सिंप्लीफाई में कर दें। तो जैसे हम जाने कि क्या बताएं, टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब जैसे बात करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, समय या फिर काल, आखिर दोनों में फ़र्क क्या है और हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंस जानना है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम सिंपल सी बात है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के तौर पे यदि हम जाने तो आखिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है, तो देखिए सिंपल सी बात है। जैसे अभी मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, आई एम अ टीचर, ठीक है। जैसे मैं लिखा आई एम ए टीचर, आपको यहाँ पे दिखा। अब मैं बोलूँगा कि सर बच्चे इसमें कौन सा टेंस है और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम जैसे बात करें ये एक प्रेजेंट टेंस में आता है। अब हम पहचाने कैसे कि प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि एम जहाँ लगता है प्रेजेंट में लगता है, ठीक है। अब यदि बात करें कि ये सर क्या इतना आसान है टेंस को पहचानना या टेंस को पढ़ना इतना आसान है, जी नहीं, बल्कि इससे भी आसान है। लेकिन यदि आप कंसंट्रेट होकर यदि चीज़ों को देखते जाए, ऑब्जर्वेशंस में डालें, तो आपको एक टेंस एक बेहतरीन टॉपिक के साथ साथ आप बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका टेंस का डेफिनेशन हो गया। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, और आपको हम पिछले क्लासेस में जब भी हम ऑफलाइन क्लासेस लेते थे उसके अकॉर्डिंग आपको हम हमेशा बताए हैं कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना है, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब के तौर पे हम जैसे जानते हैं, तो कैसे जानते हैं और कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोला कि सर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे लिखते हैं, तो जैसे मान लिया जाए गो मेरा V1 के अंतर्गत या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका V2 हम यदि बताएंगे तो क्या होता है, वेंट, ठीक है। V3 फॉर्म्स क्या हो जाएगा, गोन, ठीक है। V4 क्या हो जाएगा, इसको V प्लस ING के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्म हो जाएगा गोइंग। और V5 फॉर्म्स क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग हम टेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करते हैं, ठीक है। यदि प्रेजेंट हुआ तो गोज, पास्ट हुआ तो वेंट, परफेक्ट हुआ तो गॉन और आई कंटिन्यूअस हुआ तो गोइंग। तो यही तो हमें समझाता है टेंस, इसी के अकॉर्डिंग हम तो टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ों को एक का करके डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, कि आखिर कैसे हम टेंस को पढ़ेंगे आगे। गॉट इट। आगे देखिए, यदि हम बात करें टेंस को कैटेगराइज करने से पहले हम दो चीज़ आपको बताना चाहेंगे। पहला, यदि हम बात करें क्या, द टाइम ऑफ एन एक्शन। दूसरा क्या होता है, द स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। अब इसका मतलब समझिए आप क्या होता है, द टाइम ऑफ एन एक्शन और क्या द स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस आपको बस यही दो लाइन सेंटेंसेस के बीच में इर्द गिर्द देखने को मिलेगा, ठीक है, कि टाइम ऑफ एक्शन कब हुआ, ठीक है, स्टेट्स में हुआ या फिर इवेंट कौन सा इवेंट में हुआ,
इसी के अकॉर्डिंग हम अपना टेंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं आते, और छोटे बच्चे आपके रूप में पढ़े होंगे, तो हम जानेंगे कि टेंस आखिर होता क्या है, ठीक है। अब देखिए टेंस को हम 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें तो पहला प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। 3 तरह के हम टेंस पढ़ेंगे और ये तीनों टेंस हम एक एक करके कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, क्लियर करके। तो इससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ मतलब हिंट्स देने के तौर पे बताते हैं कि आखिर हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वर्ब फॉर्म्स को ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझें कि आखिर वर्ब फॉर्म हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। हम टेंस को 3 तरह से देखते हैं और 3 तरह से पढ़ते हैं, तो हम ध्यान रखना कि इज, एम, आर जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। बस देखना आप, बाकी मैं इसको आपको जब लास्ट एंड तक दे के जाएंगे तब खुद ब खुद आप कनेक्ट कर लोगे। दूसरा वाज वेयर, इसको हम पास्ट में यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में सिंपल में। ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे हैड, हैव या फिर हैज। ये हम हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे हैड का। हैड का यूज हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कौन सा टेंस किस में यूज करते हैं, आप एक एक करके क्लियरिफाई कर दे रहे हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं शैल और विल का। इसको हम यूज करते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर्स में, ठीक है। तो अब बच्चे आप ध्यान रखें, जो मैं लिखते जा रहा हूँ आप कॉपी करते रहें, ठीक है। होपफुली यदि मैं इसको एज पॉसिबल एज यदि इसको पीडीएफ बना सके तो पीडीएफ के रूप में हम इसको कर देंगे और आप अपने इस पीडीएफ के तौर पे आपके फ़ोन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हम पहले देख लें बच्चे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा फिर से हम एक थोड़ी रिविजन करते हैं कि हम टेंस को जानते कैसे हैं। तो हम डेफिनेशंस के तौर पे पहले हम देखें कि टेंस क्या है। तो हम यहाँ पे देखें कि टेंस एक समय है, काल को बताता है, ठीक है। डेफिनेशन के रूप में देखें क्या, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। मतलब क्या, टेंस एक क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का ज्ञान ही हमें टेंस बताता है या टेंस कहलाता है, ठीक है। फिर मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया कि आखिर हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लोग देखा कि वर्ब्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो हम लोग एक सिंपल सी एक उदाहरण दे के देखा कि फर्स्ट 5 फॉर्म्स में कौन कौन V1, V2, V3 और V4, V5 के रूप में गो, वेंट, गॉन और गोइंग, गोज के तौर पे जानते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बताएं कि कौन सा टेंस हम कैसे, कौन से मतलब क्या कैसे काम करता है। तो हम बताएं टेंस एक एक्शन होता है और टाइम टेकिंग होता है, जो टाइम से रिलेटेड होता है, एक्शन उसी को टेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं। यदि टेंस पास्ट में हुआ तो पास्ट टेंस, यदि काम एक्शन फ्यूचर में हुआ तो फ्यूचर टेंस, और यदि एक्शन मेरा प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और इसमें स्टेट्स भी आपको दर्शाता है। आई हैव अ कार, एक स्टेट्स तो है, हैव का आपके पास एक कार है प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग स्टेट तो दर्शा रहा है, इवेंट तो दर्शा रहा है, गॉट इट। फिर हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के ही 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखा कि हेल्पिंग वर्ब को यूज़ हम कहाँ करेंगे, कौन सा टेंस में कहाँ करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बता रहे हैं वैसे अकॉर्डिंग देखो, इज एम आर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे, वाज वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे, हैव हैज का प्रयोग परफेक्ट टेंस में करेंगे, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और शैल विल का प्रयोग हम
इंडेफिनिट में करेंगे। बच्चे ऐसा नहीं कि इतने हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बस एक थोड़ा सा सिंपली करके उतार दिए कि ऐसे अक्सर डीड का भी तो प्रयोग होता है, डज का, डू का भी सारा प्रयोग होता है, विल हैव का भी प्रयोग होता है, तो ये सब हम अभी देखेंगे एक एक करके डिटेल्स। तो आज चैप्टर हम थोड़ी ना खत्म कर रहे हैं, बस समझो कि हम चीज़ें कैसे पढ़ा रहे हैं। आप ऑब्जर्वेशंस पे डालें, और प्लीज़ आपसे हमें आप रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी लेके बैठे और जो भी चीज़ें हम लिखवा रहे हैं उसको एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। यदि आपको कुछ डाउट्स होगा तो प्लीज़ बच्चे, जब भी आपको लगा डाउट्स कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स डाल देंगे। यदि हम सक्षम होंगे आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए तो हम आपका आंसर्स भी दे देंगे हम। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक में उस टॉपिक से हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्लियर है? तो लास्ट में हम टेंस खत्म करने से पहले या फिर जैसे जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। गॉट बच्चे? ठीक है, तो आगे चले हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या? प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग, पहला हम देखेंगे क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है, उसको डेफिनेशंस के तौर पे हम कैसे जानेंगे, तो ये देख लीजिए। पहले हम डेफिनेशन लिखा देते हैं आपको, आप मेरे बातों से लिखते जाइए या फिर मैं आपको इस पैनल बोर्ड के थ्रू आपको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। द verb that refers to the present time is said to be in the present tense। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसा कि हम आपको बता दिए कैसे, ठीक क्या? द verb that refers to the present times is said to be in the present tense। क्लियर? अब इसका मतलब समझो कि जो एक्शंस प्रेजेंट में होते हैं उसी को हम प्रेजेंट टेंस के नाम पे जानते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे आई एम टीचिंग यू, लिख सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट है, ठीक है। अब और कुछ, आई प्ले, मैं खेलता हूं, और कुछ, आई राइट, मैं लिखता हूं, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, ठीक है, आई डू समथिंग, मैं कुछ करता हूँ। तो ये चीज़ें समथिंग कुछ आपके तौर पे इसको हम लिख सकते हैं या तो फिर समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये हम प्रेजेंट टेंस का हम देखेंगे, तो प्रेजेंट टेंस ये इसका डेफिनेशंस देख लिए, और प्रेजेंट टेंस के बाद डेफिनेशंस के तौर पे हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखें बच्चे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं कैसे होते हैं। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हम चार तरह से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हम चार तरह से प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान रखना और इसको आप सीख लेना। अब ध्यान रखना कि सर इसमें प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा, तो सब में टेंस होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसमें टेंस नहीं लिखे तो इसका मतलब ये मैं समझना कि सर टेंस यहाँ पे चला गया, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, गॉट इट बच्चे। तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट चार को हम पढ़ेंगे डिटेल्स बाय डिटेल्स। ध्यान रखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। इसी को हम इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, इसी को भी इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो जहाँ आप उस बुक में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा मिलेगा, कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें बच्चे, आप इसको समझ के रखें। आगे देखें हम क्या आपको, अब हम सिंपल से हेडिंग डालते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे उससे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने से पहले हम आपको देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स, सर स्ट्रक्चर्स इसको जोड़, सारा इंपॉर्टेंस होता है स्ट्रक्चर्स में। स्ट्रक्चर्स सारा इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स यदि बात करें तो सेंटेंस हम यहाँ पे टेंस में 4 तरह का सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है। सेंटेंस ये हम 4 तरह का सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको स्ट्रक्चर्स के तौर पे हम देखेंगे एक एक करके डिटेल्स करके। ठीक है, तो आज वीडियो आपका 17 मिनट के बन गया है बच्चे। तो हमारा आज के लिए इतने सेशन रखेंगे हम, कल फिर आपके सामने हम समझ आएंगे इसके कंटिन्यू को, स्ट्रक्चर्स कैसे फॉलो अप करेंगे, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे और सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपको आज ऑनलाइन क्लासेस के तौर पे हम आपके सामने सक्षम पहली बार आए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ध्यान रहे कि द्रोण पब्लिक स्कूल आपके सेवा में हमेशा हाजिर है, और एक ऐसा मात्र संस्थान है जो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। और सत्र 2024-25 के नामांकन प्रारंभ है, तो आप अपने रिलेटिव संबंधित को आप इसको थोड़ा रेफ़र करें, और होपफुली आप घर पे अच्छे से रह रहे होंगे, अपना माता पिता का बातें सुन रहे होंगे। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे आपको। धन्यवाद।